नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज़ और रीड न्यूज़ से मैं हूं आपका दोस्त किशन कश्यप। जैसा कि लोग कहते हैं कि हमारा देश चांद पे पहुंच चुका है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, पूरा देश दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान जो है चांद पे कदम रख चुका है। लेकिन उस चांद की कुछ हकीकत है वो धरती पे हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले तो मैंने हमारे जितेंद्र यादव जी से कहना चाहूँगा कि जो इंडिया चांद पे पहुँच चुका है उसकी थोड़े वो विजुअल आप दिखाएँ धरती से कि किस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है। ये वही बमोरी जनपद पंचायत का मैटर है पूरा, जहाँ पर आपके पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और संजू भैया ने 22,500 करोड़ के विकास किए हैं। अब 22,500 करोड़ के विकास में ये जो गांव है, ये पंचायत है मकरौदा करके। मकरौदा का ये गोपालपुर गढ़ गांव जो है, यहाँ पे लगभग बस्ती जो है 40-50 घर हैं और लगभग कौन सी समाज ज़्यादा रहती है दादा यहाँ पे? बंजारा समाज ज़्यादा रहती है। अब बंजारों की ये जो घर है या जो पूरा समुदाय है, इसको राजनीतिक मंच ने क्या किया है, वहाँ एक वोट बैंक बना के रखा है। बाकी विकास की स्थिति आप देख सकते हैं। उस जमाने में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय चनकारियों के खड़ंजे डलते थे। आपने देखे होंगे जब बड़े बड़े किले बनते थे उस टाइम पे क्या होता था, बड़े बड़े पत्थरों की खड़ंजे बनाया करते थे। जब 1947 से देश आज़ाद हुए 70 साल से कुछ ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। ना कोई यहाँ सीसी रोड है, ना कोई डामर है और किसी तरह कोई विकास नहीं है। यहाँ हम आपको झोंपड़ियाँ दिखा रहे हैं चारों तरफ से, आप देख सकते हो वो झोंपड़ियाँ हैं जहाँ पे पीएम आवास अगर आती इस गांव में तो शायद ये पक्के मकान यहाँ पे आपको नजर आते। लेकिन 22,500 करोड़ का विकास जो बड़े मंत्री साहब ने वादे किए हैं उसके अनुसार देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो 22,500 करोड़ में इस गांव को क्यों अछूता कर दिया है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि हमने सभी देश के गरीब वर्ग को पक्के मकान दिए हैं, पीएम आवास दिया है, लैट्रिन दी है, बाथरूम दिए हैं, पक्के मकानों के साथ पक्की सड़कें दी हैं, अच्छे स्कूल दिए हैं। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में कुछ गांव ऐसे अछूते हैं जिनके पास ना तो सुख सुविधा है, ना पीएम आवास है, ना लैट्रिन है और ना ही स्कूलों की स्थिति आप देखें तो वो भी ख़राब है। सड़कों की स्थिति आपको हम दिखाई रहे हैं। तमाम है आपने विजुअल देखकर गांव के तमाम लोग आपके आसपास दिख रहे हैं। वो झोंपड़ियाँ जो है आपको लाइव दिखा रहे हैं किस तरह से ये वो चांद पे पहुंचा भारत, और किस तरह पे ये धरती के जो विजुअल हैं आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस धरती को विकास इन लोगों के लिए हो रहा है। सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है, अच्छी अच्छी योजनाएं गवर्नमेंट इन गरीबों के लिए लाती है, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों तक वो विकास नहीं पहुंच पाता। जो इनका हिस्से का जो विकास है वो रास्ते में कहाँ कौन खा जाता है वो अछूता है। आप देख सकते हैं खपरेल जो चढ़ी है, ये आप देख सकते हो। और ये गेट देखिए, ये जुगाड़ी गेट, ये भारत देश का वो नक्शा दिखाता है कि लोग कहते हैं ना भारत जुगाड़ पे चल रहा है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज भी भारत जुगाड़ पे चल रहा है, क्योंकि ये जो पहले जब कोई गेट वगैरह जंगल नहीं चलते थे उस टाइम पे इस तरह से एक ढांचा बना के लोग बाग अपने आप को सुरक्षा करने के लिए रखा करते थे, तो ये जुगाड़ बनाते थे। कुल मिला के आज भी भारत देश हमारा जुगाड़ पे चल रहा है, इतना डिजिटल होने के बाद भी। अब हम तमाम लोगों से आपको रूबरू कराएंगे कि यहाँ पर कितने विकास हुए हैं, यहाँ पर जो सरपंच रहा उसने क्या विकास किया, यहाँ के जो विधायक रहे उन्होंने क्या विकास किया और किस तरह से विकास की गंगाएं इन गाँवों में बहाई गई हैं इन बड़े बड़े लोगों के द्वारा। हम यहाँ के जो तमाम जो रहवासी हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हेमाम, पूरा नाम बताइए दादा। अच्छा, पटेल हैं। देखिए पटेल की भाषा में आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता था उस समय पे एक पटेल हुआ करता था, तो जो 1 गांव का, 3 गांव का, 12 गांव का और 16 तमाम ऐसे कस्बे हुआ करते थे, वहाँ का एक पटेल बनाते थे और पटेल के हिसाब से ही पूरे गाँव में बड़े बड़े फैसले जो हैं पंचायत जुड़ा करती थी, वहाँ फैसले लिए जाते थे। लेकिन आज स्थिति थोड़ी बदल गई है क्योंकि डिजिटल इंडिया है। आज पार्षद होते हैं और जनपद अध्यक्ष होते हैं, जनपद सदस्य होते हैं और तमाम विधायक होते हैं, लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो ये है पटेल साहब। क्या नाम है आपका? हेमा। अच्छा पटेल साहब, एक चीज़ बताइए, आपके इस गांव में जो खड़ंजे कब से है? जो खड़ंजा बहुत साल हो गई, फटा कड़वे की नहीं बनती, सरपंच से कही हम कड़वे की व्यवस्था लगभग इसको डले हुए कितना साल हो गए? हो गई 50 साल हो गए। 50 साल। देश आज़ाद होने के मुझे लगता है कुछ ही साल बाद ये डला होगा शायद, और तब से आप देख रहे हो एक खड़ंजा चल रहा है। तो इसके बारे में आपने कभी सरपंच को नहीं बताया कि यहाँ पे सीसी हो? खूब आ रहे हैं, कह रहे हैं, कुछ नहीं किया, कुछ करते सुनते ही नहीं है, हमारे आते ही नहीं है, जीत कर बैठ जाती है। अच्छा, सरपंच कौन है यहाँ के जानते? मुल्ला है, मुल्ला बेरू घाटी का। अच्छा, तो वो कितने साल सरपंच है आपके गाँव के? 2-3 चुनाव हो गए। 3 चुनाव हो गए। 15 साल से वही सरपंच कर रहे हैं, एक ही सरपंच है, दूसरा सरपंच नहीं बना।
देखिए 15 साल से एक ही व्यक्ति लगातार सरपंच बन रहा है, इनका बहुमत उस व्यक्ति को बराबर मिल रहा है, लेकिन विकास फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। ये किस तरह का, फिर आप चुनते क्यों हैं जब वो सरपंच आपके काम नहीं करवा पा रहे? ऐसा है, अब जनता लंबी चौड़ी पंचायत है, खेरुआ को ज्यादा बसीगत है, खेरुआ ज्यादा है। तो जो खेरियो बाकी आपने बताया वो गांव जो है, तो उसमें विकास हो रहा है, देखा है आपने? बात हो रहा है थोड़ा अपने गाँव में। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, जब जाएंगे देखेंगे वहाँ पे बात तो कुटी मुटी सब आ गई, या तो जो गोपालगढ़ में नहीं आई, गोपालगढ़ और सब में आ गई, ये पालपुर में सब में कुटी आ गई, मेरे गाँव में नहीं आई है। तो ये आपका जो गाँव पीएम आवास कितनी आई लगभग पता है आपको? कैसा पीएम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, कुटीर है, कुछ नहीं आई, एक दो तीन आई है, 2-3 आई है। तो इस गांव से क्या सरपंच कोई लड़ाई है, क्या रंजिश है आपसे? कचू नहीं रंजिश, कोई रंजिश नहीं, नहीं। यहाँ कोई नेता वगैरह आता है? कोई नहीं है। जैसे आपके पहले पूर्व मंत्री रहे, जो पंचायत मंत्री यहाँ के एमएलए आगे जब आखिरी बार में वोट ले घर बैठ जाकर वोट दे देती है, बस। आपने क्या जाते यहाँ की वो हकीकत सुनी, जब नेता को वोट चाहिए होता है तो इन जनता के घर में दर दर जाता है वो, इनके बीच में वो चाय पानी नहीं दाल बाटी तक खाता है साहब। वो तस्वीरें हमने आपको चुनाव के पीरियड में दिखाई थी। हाँ, वो दाल वो बाटी का चस्का लेते हुए नजर वो नेता आते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो वही नेता अपने इसी रूम में सो जाते हैं। अब यह तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे गोपालगढ़ की वो हकीकत। नाम तो बहुत ही प्यारा है भाई, गोपालगढ़। गोपालगढ़ मतलब जिस गढ़ नाम जहाँ आता है वहाँ एक किले टाइप की हुआ करते थे, लेकिन ये गढ़ नहीं है, ये पूरा मुझे ऐसा लग रहा है खंडर टाइप का बना दिया। ये पूरा गाँव जो है खंडर सा मुझे लग रहा है, कोई गढ़ नहीं। दादा क्या नाम है आपका? रूपा? पूरा नाम बताइए। पूरा नाम बताइए। रूपा बंजार। अच्छा, यहाँ पे लगभग बंजारा बस्ती है। दादा यहाँ का जो विकास नहीं हुए इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? कह रहे थे। किससे कह रहे हैं? सरपंच से कहते और कौन से कहते? फिर सरपंच ने अभी तक सुनी आपकी? गाँव देखने नहीं आते, देखने नहीं आया। जब चुनाव होते हैं वोट डालते हैं, फिर वोट डालते जब आते घूम जाते हैं, और फिर वोट डालते लेवल ज्यादा है, गाँव इधर ज्यादा है, हम तो वोट उनके जरिए से जीत जाते हैं। अच्छा, आप बराबर वोट उनको देते हैं, फिर वो विकास नहीं कर रहे। तो ऐसे सरपंच के लिए क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहेंगे, गांव में नहीं कह देंगे हमेशा। चलिए, सरपंच गांव का मुखिया होता है, जनप्रतिनिधि है, वो आपकी बात नहीं उठाता है। अच्छा, विधायक जो है आपके, कभी आपने कलेक्टर तक गए, वो शिकायत की? कुछ शिकायत तो नहीं करी भाई, आपको पीएम आवास नहीं मिल रहा, आपने मुद्दा उठाया? वैसे तो कह रहे शिकायत तो करे, वैसे कहने से नहीं, आपने कभी किसी अधिकारी को अवगत करा है इससे? अधिकारी संजू से कहते संजू सिसोदिया जी, जो पहले पूर्व एमएलए थे और पंचायत मंत्री थे, उन्होंने तो कहा है हमने 22,500 करोड़ विकास किए, फिर आपके गांव में क्यों नहीं हो पाए? गांव में नहीं हो रहे, इधर हो गए नहीं, ऐसे गांव में लंबी चौड़ी पंचायत तगड़ी है। नहीं, पंचायत तगड़ी है, 5-7 गांव है, समझ रहा हूँ। इससे बड़े बड़े पंचायत है जहाँ 12-12 गाँव है, उन गाँव में कुछ मिला है, कुछ तो हुआ है। आपके गाँव में कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमारी समाज में बहुत हो गया इधर। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कह रहे? योजना नहीं आई, कोई भी योजना यहाँ पे नहीं आ रही है, उसके विषय में कुछ नहीं कहना है। सीओ से कही मैंने बात बिलाक में जाके, सीओ ने जाकर तुम्हारा 2011 में सर्वे हुआ है, धीरे से होगा। अब क्या करूँ, शिकायत हो रही है, क्या करो, करते जाते नहीं। बाकी 3 कुटी यहाँ मिली है? 3 कुटी, एक तो बकलास की मिली है, लंगड़ी लोली की, बाबा की, वो कचूरी है। 2 किसको मिली है? 2 और वैसी मिल गई, 3-4 कुटी आई है। इस पूरे गांव में लगभग 150 से 200 वोटर हैं, 40-50 घर हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि मात्र 3 कुटी यहाँ पर मिली है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? रतन जी। इस गांव में जो विकास कार्य नहीं हो रहा है उसको लेकर सरकार पे इससे कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, पूरे गाँव वाले साथ में, सब साथ में है। कभी शिकायत की कहीं मांगा, आपने पीएम आवास की बात उठाई कि साहब यहाँ पीएम आवास नहीं है, लैट्रिन नहीं है, सड़कें नहीं है, उसके बारे में कभी आपने नहीं करी? शिकायत की, किसी से मुद्दा उठाया? नेता भी लोग आते हैं चुनाव के टाइम पे, आते हैं, तब उनसे बोला होगा ना आपने? बोले तो हमारे शिकायत। अच्छा, ऐसे कितने लोगों से आपने आसपास सुन लिए, थोड़ा सा बताइए, किस किस नेता से आपने अपनी जो मुद्दे रखे, उनका नाम? संजू भैया ने कह दी, संजू भैया जाके वो भी 500 रुपया लगा गए। हमारे हमारी सेक्रेटरी है, उनकी भी उनने बोली थी इसी बात की, और उसके बाद मुल्ला खैरवा नहीं बोली। मुल्ला खैरवा कौन है? सरपंच है, पिछले 15 साल से वही सरपंच है, वही है। फिर आपका गांव विकास
से अछूता क्यों रह गया? कभी नहीं किया था। कुछ भी नहीं है, वो पता नहीं है उस बात को क्या है, उनके मन में क्या नहीं। अब वो हम आपको क्या बताएं, ये सारी चीज़ आप विजुअल देख कर समझ चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये सारी चीज़ें आप बने रहिए, क्योंकि ये हम भारत देश की वो हकीकत उनको दिखा रहे हैं जो शायद ही बहुत कम लोग दिखाते हैं। जहाँ पर हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, और इसकी देखो ये खड़ंजा है, इसको डले हुए हम लगभग 50 साल हो गए। आज अगर देखेंगे तो जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं, एक समय उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारे जो प्रदेश की सड़कें हैं वो अमेरिका चमचमाती कांच की तरह सड़कें हैं। लेकिन आप देख सकते हैं चमचमाती कांच की सड़कें, ये आपको ये जो जहाँ की विजुअल दिखते हैं आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से बामोरी क्षेत्र में, बामोरी क्षेत्र है, जनपद पंचायत बामोरी आता है। यहाँ के जो पूर्व मंत्री जी थे, पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी, उन्होंने 22,500 करोड़ के विकास कार्य करने के वादे किए थे। तो ये आंकड़े हमारे नहीं है, सरकार के हैं। लेकिन ये जो आप मकरौदा पंचायत के गांव देख रहे हो, ये बिल्कुल इसकी स्थिति शून्य बटा सन्नाटा है और किसी प्रकार कोई विकास नहीं है। अब हम ज़्यादा आपको क्या बताएं, यहाँ के लोग हैं उनसे हम और आप बीती घटना सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मन्ना भाई, एक चीज़ बताइए, ये जो सड़क है कब से डली आपको? ये खड़ंजा डाला था इसको भाई 50 साल हो गई। अरे इसके विषय में आपने कभी बताया नहीं सरपंच को? बताया था, सब सुनते नहीं, हमारी कोई वोट लेने के जो आ जाते हैं, बाद में फिर हमारी कोई खबर ही नहीं लेते हैं। मंत्री जी को बताया हो? मंत्री जी को भी बताया, सबको क्या है, संजू भैया ने उन्होंने लिख के ले गए थे नहीं तुम्हारा रोड डाला होगा, वोट भी नहीं डाला हमारा, अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं करते हमारी। अच्छा, सरपंच का क्या कहना रहता है? सरपंच तो देखने नहीं आता है सर। अच्छा, देखने नहीं आता है सरपंच। तो ये कहता है आपसी रंजिश है क्या? नहीं, रंजिश कुछ नहीं, सब वोट लेने के लिए आ जाते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, फिर उसके बाद में देखना कोई काम नहीं। ये आपके घरों में लगभग लैट्रिन कितनी जगह है? लैट्रिन बाथरूम तो सब पहले बनी थी 10-15 है, इसके बाद में कुछ है भी नहीं। सरकारी बनी हो? सरकारी 10-12 और आवास जो है वो तो 3-4 ही मिली है। इसके अलावा कुछ नहीं। बीपीएल कार्ड वगैरह कोई समस्या? बीपीएल कार्ड कचुन पे नहीं है। कचुन पे है? कचुन नहीं है। आयुष्मान कार्ड बने हैं आपके? नहीं बने। संबल कार्ड बने हैं? नहीं, कुछ नहीं बने हैं। उज्ज्वला योजना में किसी को टंकी वगैरह मिली है? टंकी मिली है, कचुन को मिली है, कचुन को नहीं मिली है। इसके अलावा लाडली बहना की कुछ पैसे आते हैं? कचुन के आते हैं, कचुन के नहीं आते हैं। सम्मान निधि का कुछ पता था? कुछ पता नहीं, उसके पैसे नहीं आते सम्मान निधि का? पीएम सम्मान निधि है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि है, वो नहीं मिलती किसी को? कुछ नहीं। लाडली बहना के आते हैं, आपके नहीं आए। क्या उम्र रही है दादी आपकी? क्या उम्र रही होगी आप? खड़ी हो। आपकी उम्र क्या? 45 साल की है। 45। तो लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिला कुछ। क्यों? आपने फार्म तो भरा होगा ना? फार्म भरा था, फिर ऐसे बोला कि तुम्हारा आया ही नहीं। किसने? मंत्री जी ने बोला क्या? अब क्या मालूम, सेक्रेटरी ने फार्म भरे होंगे ना आपके? मंत्री, हाँ मंत्री मुझे मालूम। जो सचिव है, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं आप, उसने फार्म भरा होगा। तो उसने क्या बोला फिर आपको? गई तो मुझे मालूम नहीं पर। अच्छा, यहाँ पे कितनी ऐसी महिलाएं जिनको लाडली बहना का लाभ? कुछ नहीं मिलता सर, हमको कचुन को मिलता है, कचुन को नहीं मिलता। ये उस गांव की लड़कियां हमने आपको दिखाई जहाँ पे ना तो लाडली बहना का अता पता है, ना ही सम्मान निधि जिसको पीएम सम्मान निधि के नाम से जाना जाता है और सीएम सम्मान निधि के नाम से जाता है। यानी साल भर में 10,000 रुपये केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देती है किसान को, लेकिन उसका भी इस गांव में किसी प्रकार का कोई अता पता नहीं, किसी कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा। उज्ज्वला योजना जो गैस टंकी है, गवर्नमेंट गरीबी रेखा के नीचे यात्रा करने वाले उनको उज्ज्वला योजना के तहत टंकी और एक सिलेंडर मुहैया कराती है, लेकिन वो भी यहाँ पे कहीं हमको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा हम बात करें पीएम आवास की, तो उसका भी कोई आता पता नहीं। हमारा 3 पीएम आवास यहाँ लगभग मिली हुई है। और दूसरी बात करें राशन कार्ड, चाहे बीपीएल हो चाहे एपीएल हो, उसका भी रिजल्ट यहाँ 0 नज़र आ रहा है। दूसरा, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जो खासतौर से मिलना चाहिए, लेकिन उन सभी योजनाओं से ये वंचित है आज तक। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन गरीबों को उस योजनाओं से वंचित क्यों रखा गया है? आखिर इनका गुनाह क्या है? क्यों इनका हक का जो है दाना पानी नहीं मिल पा रहा है? क्या वो राजनेता मात्र वोट लेने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, बाकी इनकी तरफ कोई बाद में ध्यान नहीं देता? तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पंचायत जो हमने आपको बताया मकरौदा पंचायत है, और गोपालगढ़ जो गांव है, इस गांव की स्थिति बहुत ही खराब है। लेकिन इसकी तरफ हमारा कहना बस इतना ही है कि हम तमाम लोगों को आपका जो रुझान है इस तरफ आकर्षित करना चाहेंगे, इस गांव की तरफ, और हम आपको लगातार बताते रहेंगे
तब तक आप बने रहिए रीनू के साथ में।